गौचारण की भूमि पर ग्राम प्रधान सहित दबंग भूमाफियाओं का कब्जा। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि छाता तहसील के शेरगढ़ थाना के अंतर्गत बड़ा गांव में करीब 42 एकड़ गौचारण भूमि पर कुछ विशेष धर्म के लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके उस पर एक मजार का निर्माण किया गया है। साथ ही उस भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया गया है। इस मामले में तहरीर की गई और लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के ब्रज प्रांत के गौरक्षा विभाग के मंत्री हेमंत कुमार शर्मा को अवगत कराया गया, जिसके बाद उनके द्वारा इस मामले की करीब 1.5 महीने उनके द्वारा गठित की गई टीम के द्वारा जांच की गई, जिसके उपरांत प्रशासन और सरकार के समस्त अधिकारियों से समन्वय बनाकर 42 एकड़ भूमि में से करीब 18 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त करवाया गया। वहीं संदर्भ में आज विभाग मंत्री के द्वारा गाँव बड़ा में आकर अवैध भूमि का निरीक्षण किया गया। साथ ही उनके द्वारा गौचारण की भूमि से संबंधित सभी अधिकारियों के साथ वार्तालाप की गई। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से गौरक्षा विभाग का विभाग मंत्री हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से। अच्छा, आप जो यहाँ बड़ागांव में आए हो और गौचारण की भूमि पे आपने निरीक्षण किया है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं इसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारे विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के जो कुछ हमारे आयाम हैं, जिसमें हमारा गौ संवर्धन से लेकर गौचारण भूमि खाली कराना, गौ तस्करी रोकना, इसी तरह के कई आयाम हमारे चलते हैं। तो उसी आयाम के अंतर्गत हमारे पास करीब 1-1.25 महीने पहले मेरे पास, मैं लखनऊ में सिटिंग करता हूँ, तो लखनऊ के अंदर में मेरे को ये मामला मेरे संज्ञान में आया था कि मेरे मथुरा जनपद का है, जिसमें छाता तहसील पड़ती है, वहाँ पे ये बड़ाया गांव है। तो वहाँ पे करीब 42 एकड़ जगह है जो तरीके से गौचारण भूमि है, पूर्ण रूप से उसको कब्जित किया गया है। तो उसी के सिलसिले में मैं आज व्यक्तिगत तौर पे उसका निरीक्षण करने आया हूँ और क्या यहाँ पे परेशानियाँ हैं, क्यों इस चीज़ की सुनवाई नहीं हो पा रही और कितनी सुनवाई हुई है, तो इसी को देखते हुए मैं आया हूँ। अच्छा, आपने इस बारे में किसी से बात की उच्च अधिकारियों से? हाँ, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि करीबन इसमें से अभी तक हम लोग 16 से 18 एकड़ जगह जो है अभी तक हम लोग मुक्त करा चुके हैं, जिसमें पूर्ण रूप से सहयोग हमारे माननीय उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी बाबा जी, उन्हीं के माध्यम से हमको 16 से 18 एकड़ जगह मिली है, क्योंकि हम उनके जनता दरबार में मिले थे। वहाँ पे सारी चीज़ें जब उनको रखी गई कि इस तरह का है, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए आदेश किए थे कि इतने हिस्से को आप खाली कराया जाए। और जो हिस्सा यहाँ पे कब्जित किया गया है उसमें कुछ विशेष समुदाय के द्वारा गेहूं की खेती की जा रही है, और साथ में आप देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे मजार का भी निर्माण किया गया है। तो हमारा ये कहना है कि गौचारण भूमि पर ये इस तरीके से धार्मिक चीज़ों को क्यों बनाया गया है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो मजार बनी हुई है? इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इस भूमि से संबंधित जितने भी अधिकारीगण हैं, इसमें SDO से लेकर, इसमें BDO से लेकर, अपने SDM से लेकर, अभी मेरी कुछ समय पहले एक अधिकारी से बात हुई है, मैंने उनको संज्ञान में डाला है कि यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जन हैं, जो आसपास के प्रधान हैं, उनका केवल ये कहना है कि इस गौचारण भूमि पर हम एक पानी की एक हौदिया बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करीब निराश्रित गौवंशों की संख्या करीब 150 से प्लस है, जिसमें गौ माताएँ हैं, जिसमें 20 से 25 नंदी हैं। साथ में यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर नील गाय भी आती हैं, मोर भी आते हैं। तो उन्हीं के पीने के लिए, क्योंकि आप समझ रहे कि गर्मी का टाइम है, तो उसी पीने के लिए यहाँ पे एक पानी का निर्माण कराया जा रहा है, जो देखा जाए तो पूर्ण रूप से एक सामाजिक पहल भी है और एक इंसानियत भी ये कहती है कि ये हमें इनके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं जो है प्रधान का यहाँ कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। हाँ, ये बात आप बता रहे हैं। अब मेरे संज्ञान में ये आई है कि प्रधान यहाँ पे सहयोग में नहीं है, बट मैंने प्रधान जी को फ़ोन भी लगाया, मगर किसी कारण से उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई भी प्रधान अपने ग्राम के अंदर में इस तरह की इमेज तो नहीं खड़ी करेगा कि भाई मैं उनके खिलाफ हूँ, या वो प्रधान का इसमें मुख्य रूप से क्या ऐसा फ़ायदा है कि वो गौचारण भूमि कोई, भाई प्रधान तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो पूरे गांव का पहला एक नागरिक होता है और पहला हमारा माता पिता के समान होता है। जैसे देश का पहला हमारे राष्ट्रपति होते हैं, जैसे प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री होता है, इसी तरीके से प्रधान होता है। मगर कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है, अगर कोई पाया जाता है कि प्रधान की इसमें किसी तरह की कोई रूपरेखा है, तो उसको समझाया जाएगा, बताऊंगा मैं ग्रामवासियों को, उसको समझा जाएगा, उसको देखा जाएगा, वो चीज़ों को समझा जाएगा, प्रधान जी से पूछा जाएगा कि भाई ये चीज़ें क्यों हैं यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? टिंकू। अच्छा, आप ये जो गौचारण भूमि पर जो अवैध अतिक्रमण कर रखा है कुछ लोगों ने, और उसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो जी, तो क्या कहना चाहेंगे? इस कितनी ज़मीन जो है अब तक कब्जा मुक्त कराई है आपने? 23/8 सन 2022 से 1 साल से मैं कोशिश कर रहा था। तो जो हमारे माननीय हेमंत जी विश्व हिंदू परिषद के हैं, उन्हीं के सहयोग से 1 साल के अंदर यह ज़मीन खाली हुई है और गौ माता को इंसाफ मिल रहा है। और सहयोगवासी मेरे ग्रामीण हैं और पड़ोसी गांव के भी सहयोग मेरे कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा सहयोग मेरा अभी न्यूज़ को मैं बार बार धन्यवाद करता हूं, और अभी न्यूज़ ने मेरा बहुत बड़ा सहारा दिया। Rajiv Academy for Technology and Management,
7th rank of MBA by AKTU. Assured placements among top-notch global companies, regular workshops, training programs, seminars and guest lectures, frequent industrial visits for practical exposure, systematic and well-structured training classes to enhance communication, life skills, technical and aptitude skills, a lively campus life, cultural and sports events and extracurricular activities, highly qualified faculty members, multimedia classrooms and state-of-the-art AC infrastructure amidst lush green and enthralling ambience.